चंद्रपुर गांव, जो चारों ओर घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, एक समय बहुत समृद्ध और खुशहाल गांव था। लेकिन पिछले कुछ दशकों से इस गांव का नाम एक डरावनी कहानी के लिए मशहूर हो गया था, भूतों की बारात। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर अमावस्या की रात जंगल की पगडंडी पर एक अदृश्य बारात निकलती है। ये बारात केवल उन्हीं को दिखाई देती थी जो इसे देखने की हिम्मत करते थे। जो भी इसे देखता या तो पागल हो जाता या फिर हमेशा के लिए गायब। गांव के बीचों बीच एक चौपाल थी जहां हर शाम लोग जमा होकर बातें करते। उसी चौपाल पर एक बूढ़ा किसान माधव रोज अपनी कहानी सुनाता था। उसकी आंखों में डर का साया था, लेकिन लोग उसकी बातों को मजाक में उड़ा देते। सुन लो, जो मैं कह रहा हूं वो झूठ नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से भूतों की बारात देखी है, माधव ने अपनी कांपती आवाज में कहा। चौपाल में बैठे गांव के युवक रघु, देव और सतीश हंसने लगे। काका, ये भूत की कहानियां अब पुरानी हो चुकी है, रघु ने कहा। हाँ, अगर सच में ऐसी बारात होती तो अब तक किसी ने उसकी तस्वीर क्यों नहीं खींची, देव ने मजाक उड़ाते हुए जोड़ा। लेकिन माधव गंभीर था। उसने कहा, तस्वीरें नहीं खींची जाती बेटा, ये आत्माएं हैं। उन्हें छेड़ोगे तो वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। रघु और उसके दोस्तों को लगा कि माधव की बातें एक पुरानी कहानी भर है। उन्होंने तय किया कि वे अमावस्या की रात इस बारात का सच जानने के लिए जंगल में जाएंगे। अगर भूतों की बारात सच में होती है तो हम उसे देखकर लौट आएंगे, सतीश ने कहा। और अगर कुछ नहीं मिला तो काका को सबके सामने ये मानना पड़ेगा कि वे झूठ बोल रहे थे, देव ने जोड़ा। गांव के कुछ बड़े बूढ़ों ने उन्हें रोका, लेकिन तीनों ने किसी की नहीं सुनी। अमावस्या की रात गांव में सन्नाटा था। चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था और ठंडी हवा के झोंके गांव वालों के मन में अजीब सा डर पैदा कर रहे थे। रघु, देव और सतीश मशाले लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, ठंड और सन्नाटा बढ़ने लगा। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे किसी अनजाने डरावने राज की गवाही दे रही हों। काका की कहानी में कोई दम नहीं है, देख लेना, हम बस यूं ही डर रहे हैं, रघु ने कहा। लेकिन भीतर से सभी डर महसूस कर रहे थे। अमावस्या की रात ने जंगल को और भी भयावह बना दिया था। रघु, देव और सतीश जैसे ही पगडंडी पर आगे बढ़े, चारों ओर का सन्नाटा और गहरा हो गया। मशालों की रोशनी दूर तक फैलने के बजाय अंधेरे में खोती जा रही थी। जंगल के पेड़ लंबे और घने थे, उनकी शाखाएं मानो आसमान को छू रही हों। पत्तों की सरसराहट के बीच कभी कभी अजीब सी आवाजें आती, जैसे किसी के कदमों की गूंज। देव ने चारों ओर नजर घुमाई और फुसफुसाते हुए कहा, यहां कुछ अजीब लग रहा है। सतीश ने मजाक में कहा, शायद तुम्हारा डर तुम्हारे कान बजा रहा है। लेकिन उसके मजाक के पीछे भी हल्की घबराहट झलक रही थी। जैसे ही वे पगडंडी के बीच पहुंचे, अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और तीनों की मशालें बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। रघु ने तुरंत अपनी जेब से माचिस निकाली और मशाल जलाने की कोशिश की। लेकिन अजीब बात थी कि माचिस की तीली बार बार जलने के बावजूद मशाल को रोशन नहीं कर पा रही थी। ये क्या हो रहा है? रघु ने घबराते हुए पूछा। तभी देव ने धीमी आवाज में कहा, देखो उधर। पगडंडी के दूर किनारे पर एक हल्की धुंधली रोशनी चमक रही थी। वो रोशनी स्थिर नहीं थी, बल्कि आगे पीछे हिल रही थी, जैसे किसी के हाथ में लालटेन हो। शायद ये कोई ग्रामीण होगा, सतीश ने राहत की सांस लेते हुए कहा। रुको, ये रोशनी इतनी रहस्यमय क्यों लग रही है? देव ने चौंकते हुए पूछा। वे तीनों रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई। पत्तों के बीच से एक धीमा संगीत सुनाई देने लगा। यह संगीत न तो इंसानी था, नहीं पूरी तरह से जानवरों की आवाज।
ये क्या है? ये संगीत कहां से आ रहा है? रघु ने डरते हुए पूछा। सतीश ने कांपती आवाज में जवाब दिया, शायद ये वही बारात है जिसकी काका बात करते थे। रोशनी अब और करीब आ गई थी। उनके सामने एक पगडंडी पर सफेद कपड़े में लिपटे बाराती धीरे धीरे चलते दिखाई दिए। उनके कदम जमीन से छूते नहीं थे, बल्कि वे हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। बारातियों के चेहरे अजीब और भयानक थे। उनकी आंखों के स्थान पर गहरे काले गड्ढे थे और उनके मुंह से खून टपक रहा था। ये इंसान नहीं, देव चिल्लाया। बाराती अपनी धुन में मग्न थे, जैसे उन्होंने तीनों को देखा ही नहीं। बारात के बीच में एक सफेद घोड़ा था, जिस पर एक दूल्हा बैठा हुआ था। दूल्हे का चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी खाली आंखों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। उसने तीनों को घूर कर देखा। तभी दूल्हा बोला, तुमने हमारे इलाके में कदम रखा है, अब तुम लौट नहीं सकते। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। सतीश ने सबसे पहले होश संभाला और चिल्लाया, भागो। वे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़ने लगे, लेकिन बारातियों के झूमने की आवाज और दूल्हे का अट्टहास उनके पीछे पीछे आता रहा। रास्ता खत्म हो गया था और चारों ओर केवल घना जंगल था। तभी पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। हम फंस गए हैं, देव ने चिल्लाते हुए कहा। रघु ने डरते हुए कहा, अब क्या करेंगे? हमें माधव काका की बात माननी चाहिए थी। जंगल के घने अंधेरे में तीनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। बारात की झूमती आवाज उनके कानों में गूंज रही थी और दूल्हे का अट्टहास उनके दिल को कंपा रहा था। हवा में ठंडक और बढ़ गई थी और पत्तियों की सरसराहट अब डरावनी फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। सतीश ने हांफते हुए कहा, ये बाराती हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? हमने तो कुछ नहीं किया। रघु ने जवाब दिया, काका ने चेताया था, पर हम नहीं माने। ये हमारी गलती है। देव ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए चिल्लाया, चुप रहो और बस भागो, कोई रास्ता ढूंढो। जैसे ही तीनों ने एक खुली जगह पर कदम रखा, अचानक सब कुछ शांत हो गया। न हवा की सरसराहट, न पत्तों की आवाज। ये शांति इतनी गहरी थी कि उसने उनके दिलों में और भी डर भर दिया। क्या हम बच गए? सतीश ने कांपती हुई आवाज में पूछा। तभी जंगल की पगडंडी पर बारात एक बार फिर प्रकट हुई। इस बार बाराती हवा में झूमते हुए और पास आ रहे थे। उनके हाथों में मशालें थी, जिनसे लाल रंग की अजीब सी रोशनी निकल रही थी। दूल्हा सफेद घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसकी आंखें अब जलती हुई लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने अपनी खोखली आवाज में कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हें हमारे साथ आना होगा। रघु ने चिल्लाते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। दूल्हे ने अट्टहास करते हुए जवाब दिया, जो हमारे इलाके में आता है वो वापस नहीं जा सकता। बारातियों ने अचानक घेरा बनाना शुरू कर दिया। उनकी मशालों की रोशनी ने तीनों को पूरी तरह से घेर लिया। देव ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसकी टांगे जमीन में धंसने लगी। ये क्या हो रहा है? देव चीखा। सतीश ने भी देखा कि उसके चारों ओर की जमीन गीली हो रही है, जैसे किसी दलदल में फंस गए हों। बाराती अब उनके चारों ओर मंडराने लगे। उनके चेहरों से खून टपक रहा था और उनकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। एक बाराती ने अपनी खोखली आवाज में कहा, तुम्हारी आत्माएं अब हमारी होंगी, तुम हमारे साथ इस बारात में शामिल होगे। अचानक एक तेज रोशनी अंधेरे को चीरते हुए आई। रोशनी के साथ नीम की पत्तियों की गंध हवा में फैल गई। बाराती चीखने लगे और रोशनी से दूर भागने लगे। कौन है? दूल्हे ने गुस्से में चिल्लाया। उस रोशनी के साथ माधव काका जंगल में प्रकट हुए। उनके हाथ में एक जलती हुई नीम की शाखा थी। उन्होंने तेज आवाज में कहा, पीछे हट जाओ, इन बच्चों को छोड़ दो। बारातियों ने माधव की तरफ झपटने की कोशिश की,
लेकिन उनकी जलती शाखा की रोशनी ने उन्हें रोक दिया। माधव ने एक प्राचीन मंत्र का जाप करना शुरू किया। उनकी आवाज गूंजने लगी और बाराती एक एक करके गायब होने लगे। दूल्हे ने आखिरी बार दहाड़ते हुए कहा, हम फिर लौटेंगे, ये जंगल हमारा है। दूल्हा और उसके बाकी बाराती धीरे धीरे धुएं में बदल गए और अंधेरे में गायब हो गए। जंगल एक बार फिर शांत हो गया। माधव ने तीनों की ओर देखा। वे कांप रहे थे लेकिन जिंदा थे। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। माधव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं समय पर पहुंच गया। ये आत्माएं बहुत खतरनाक है। रघु ने डरते हुए पूछा, ये बारात क्या है? काका, ये आत्माएं हमें क्यों मारना चाहती थी? माधव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें पूरी कहानी जाननी होगी, लेकिन अभी नहीं। पहले चलो यहां से बाहर निकलते हैं। जंगल से बाहर निकलने के बाद माधव तीनों को अपने घर ले गए। वहां का वातावरण गंभीर और रहस्यमय था। माधव ने एक दिया जलाया और उसे बीच में रखते हुए तीनों से कहा, अब तुमने जो देखा वो तुम्हारे जीवन का सबसे भयानक अनुभव था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। सतीश ने डरते हुए पूछा, काका, वो भूत कौन थे और वो बारात क्यों हमें मारना चाहती थी? माधव ने गहरी सांस ली और बोले, इस बारात की कहानी बहुत पुरानी है। ये श्रापित आत्माएं जो हर अमावस्या की रात को जंगल में निकलती हैं। माधव ने कहना शुरू किया, कई साल पहले ये जंगल नहीं, एक समृद्ध इलाका था। यहां एक अमीर जमींदार रहता था, ठाकुर प्रताप सिंह। प्रताप सिंह का परिवार बहुत प्रतिष्ठित था और उनकी इकलौती बेटी रुक्मिणी गांव भर में अपनी सुंदरता और सौम्यता के लिए प्रसिद्ध थी। ठाकुर ने अपनी बेटी की शादी के लिए एक बड़ी बारात का आयोजन किया। पूरा गांव सजाया गया था और बारात के स्वागत के लिए तैयारी जोरों पर थी। लेकिन रुक्मिणी की शादी एक रहस्य छिपाए हुए थी। ठाकुर साहब ने इस शादी में अपनी बेटी की इच्छा को अनदेखा किया। माधव ने कहा, रुक्मिणी किसी और से प्यार करती थी, लेकिन ठाकुर ने उसकी शादी एक अमीर परिवार के लड़के से तय कर दी। वो दूल्हा बहुत लालची और अहंकारी था। शादी के दिन बारात धूमधाम से जंगल के रास्ते से होते हुए गांव की ओर बढ़ रही थी। रोशनी, संगीत और हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन इस खुशी को ग्रहण लगाने वाला एक बड़ा हादसा हुआ। जंगल के उस हिस्से में डाकुओं का आतंक था। जब बारात जंगल से गुजर रही थी तो डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने बारात के लोगों को बेरमी से मार डाला। दूल्हे ने डर के मारे रुक्मिणी और बारात को छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन डाकुओं ने उसे भी नहीं छोड़ा। रुक्मिणी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भाग नहीं सकी। अंत में उसने एक नीम के पेड़ के नीचे फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा ने तभी कसम खाई कि वो कभी चैन से नहीं सोएगी। डाकुओं ने सभी को मार डाला और बारात वही खत्म हो गई, लेकिन आत्माएं वही रह गई। उनकी मौत का दर्द और धोखा इतना गहरा था कि वे आत्माएं श्रापित हो गई। माधव ने गंभीरता से कहा, वो बारात अब एक श्राप बन चुकी है। जो भी अमावस्या की रात जंगल में कदम रखता है, उसे वो अपनी बारात में शामिल करना चाहते हैं। ये उनकी अधूरी शादी का बदला है। देव ने कांपते हुए पूछा, लेकिन काका, आपने उन्हें रोक कैसे लिया? माधव ने नीम की शाखा की ओर इशारा करते हुए कहा, नीम को पवित्र माना जाता है। मैंने वर्षों तक इनके बारे में पढ़ा और इनके मंत्रों को सीखा। ये शाखा और मंत्र इन्हें कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। सतीश ने पूछा, क्या इसका कोई अंत नहीं है? क्या इन आत्माओं को हमेशा के लिए शांति नहीं मिल सकती? माधव ने जवाब दिया, हां, इनकी आत्माओं को शांति मिल सकती है, लेकिन इसके लिए रुक्मिणी की आत्मा को मुक्त करना होगा। उसका श्राप ही इस बारात को हर अमावस्या यहां खींचता है। रघु ने साहस करते हुए कहा, हम आपकी मदद करेंगे। हमें बताइए क्या करना होगा? माधव ने गंभीर स्वर में कहा, यह आसान नहीं है। रुक्मिणी की आत्मा को मुक्त करने के लिए हमें उस जगह जाना होगा
जहां उसने अपनी जान दी थी। वहां हमें एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन वो आत्माएं हमें रोकने की हर संभव कोशिश करेंगी। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे माधव की मदद करेंगे और इस बारात के आतंक को खत्म करेंगे। लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां थी। कल रात अमावस्या खत्म हो चुकी है, माधव ने कहा। हमें अगले अमावस्या से पहले तैयारी करनी होगी, क्योंकि यही एक मौका है जब हम इस श्राप को तोड़ सकते हैं। अगले कुछ दिनों में गांव में एक अजीब सी शांति छाई रही। माधव काका, रघु, देव और सतीश सभी मिलकर इस रहस्यमय और खतरनाक कार्य के लिए तैयारी करने लगे। वे जानते थे कि अगले अमावस्या की रात को ही वे इस श्राप को तोड़ सकते थे। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था। हमेशा याद रखना, तुम जितना इस काम में बढ़ोगे उतना ही तुम्हारी जिंदगी खतरे में होगी, माधव ने सख्त आवाज में कहा। इन आत्माओं की शक्ति अत्यधिक है और ये कभी भी तुम पर हमला कर सकती है। लेकिन हमें रुक्मिणी की आत्मा को शांति देने का एक ही तरीका है, उसके आत्महत्या के स्थल पर पूजा करनी होगी। माधव काका ने बताया कि उन्हें रुक्मिणी के आत्महत्या स्थल तक पहुंचने के लिए जंगल की घनी और खतरनाक पगडंडी को पार करना होगा। वहां एक पुराना नीम का पेड़ है जहां रुक्मिणी ने अपनी जान दी थी। ये पेड़ आज भी अपनी चुप्पी में बहुत कुछ समेटे हुए है। उस जगह पर जो भी जाता है वो खुद को उस दर्द और जख्म से जोड़ लेता है। हमें वहां एक विशेष पूजा करनी होगी जिसमें नीम के पत्तों, दूध और सफेद फूलों का उपयोग किया जाएगा, माधव ने बताया। रघु ने पूछा, क्या उस पेड़ के पास हमें कोई खास खतरा होगा? माधव ने जवाब दिया, हां, बारातियों की आत्माएं उस स्थान की रक्षा करती है। वे हमें पूजा करने से रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम विफल हो गए तो हमारा अंत निश्चित होगा। माधव काका ने चारों को नीम के पत्ते, सफेद फूल और कुछ अन्य तंत्र मंत्र की किताबें दी। उन किताबों में लिखा था कि रुक्मिणी की आत्मा को शांति देने के लिए विशेष मंत्रों की आवश्यकता थी। तीनों को ये मंत्र याद करने को कहा गया और उन्होंने दिन रात अभ्यास किया। ये मंत्र सही समय पर और सही तरीके से बोलना जरूरी है। एक भी गलती पूरी प्रक्रिया को नष्ट कर सकती है, माधव काका ने चेताया। रघु, देव और सतीश ने पूरी निष्ठा के साथ अभ्यास किया, लेकिन भीतर उनका डर बढ़ता जा रहा था। वे जानते थे कि वे सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की सुरक्षा के लिए इस लड़ाई में शामिल हो रहे थे। अमावस्या की रात नजदीक आ रही थी। माधव काका ने सबको सावधान किया और कहा, आज रात हमें जल्दी निकलना होगा। अगर हम सही समय पर पहुंचते हैं तो हमें रुक्मिणी की आत्मा को मुक्त करने का मौका मिलेगा। गांव में उस रात अजीब सी खामोशी थी। हर कोई जानता था कि रात को जो होने वाला था वो सिर्फ कुछ ही लोग देखेंगे। रघु, देव और सतीश अपने डर को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रात के करीब 11 बजे वे सब एक बार फिर जंगल की ओर निकल पड़े। चांद की हल्की रोशनी उनके रास्ते को जरा सा रोशन कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के भीतर जाते, अंधेरा गहरा होता गया। जंगल की सन्नाटी में सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई देती थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे जंगल खुद अपने कदमों को रोककर सुन रहा हो। सतीश ने धीमी आवाज में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। देव ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, यहां कुछ तो है जो हमें नहीं दिख रहा। रघु ने उन दोनों को शांत करते हुए कहा, हम अभी सिर्फ शुरुआत में हैं। हमें रुक्मिणी की आत्मा को मुक्त करने तक किसी भी डर से ऊपर उठना होगा। आखिरकार वे उस पुराने नीम के पेड़ तक पहुंचे। ये जगह पहले की तुलना में और भी भयावह लग रही थी। पेड़ की शाखाएं जैसे काली आंखों की तरह घूर रही थी और हवा में एक सड़ी गली गंध थी। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और तभी अचानक कुछ धुंधली आकृतियां उनके सामने प्रकट हुई। ये वही बाराती थे
जिनसे वे पहले मिले थे। तुम अब यहां क्या कर रहे हो? दूल्हे की आवाज गूंज उठी। ये जगह हमारी है, तुम इसे नहीं छू सकते। माधव ने मंत्रों का जाप शुरू किया और नीम की शाखा को अपने हाथों में लिया। वो मंत्रों के शब्द पूरी ताकत से गढ़ते गए। बारातियों ने हमला करना शुरू कर दिया। उनकी कटीफटी आवाजें और अस्वाभाविक चहचहाहट ने तीनों दोस्तों को और डर में डाल दिया। लेकिन माधव काका ने नहीं रुकने दिया। उन्होंने जोर से कहा, यह सब तुम्हारा भ्रम है। रुक्मिणी को शांति दो और तुम सब मुक्त हो जाओगे। रुक्मिणी की आत्मा अब धीरे धीरे सामने आई। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और आक्रोश था, लेकिन वो धीरे धीरे शांत होती गई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वो अब अपने दर्द से मुक्त हो रही हो। जैसे ही माधव ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, एक रहस्यमय हल्की सी ध्वनि हवा में गूंज उठी। ये ध्वनि इतनी मधुर थी कि वो एक नई उम्मीद का संकेत बन गई। नीम के पेड़ के नीचे खड़ी रुक्मिणी की आत्मा अब शांत दिखने लगी। उसकी आंखों में पहले जो घृणा और दर्द था, वो धीरे धीरे गायब हो गया। सतीश, देव और रघु ने एक साथ राहत की सांस ली, लेकिन उनका दिल अभी भी घबराया हुआ था। वे जानते थे कि अगर कुछ गलत हुआ तो बाराती की आत्माएं उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। लेकिन इस समय रुक्मिणी की आत्मा की शांति ने उन्हें राहत दी। माधव काका ने अपने हाथों से नीम की शाखा को धीरे धीरे नीचे किया और कहा, तुम्हारा कर्तव्य अब समाप्त हुआ रुक्मिणी। अब तुम शांति से विश्राम कर सकती हो। रुक्मिणी की आत्मा अब एक हल्की सी रोशनी में बदलने लगी। उसकी चेहरा अब एक सुंदरता से ओतप्रोत था और वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। रुक्मिणी के शांत होते ही बाराती की आत्माएं भी अब कमजोर होने लगी। उनकी विकृत आकृतियां धुंधली हो रही थी और उनकी चीखें अब धीमी होती जा रही थी। दूल्हा, जो पहले उन्हें डराता हुआ लगता था, अब किसी अंधेरे साए की तरह गायब हो गया। हमारी यात्रा खत्म हो गई, दूल्हे ने अंतिम बार कहा, और फिर उसकी आवाज पूरी तरह से सन्नाट हो गई। माधव ने सिर झुकाते हुए कहा, अब तुम्हें भी शांति मिलेगी। तुम सब रुक्मिणी की आत्मा के साथ विश्राम करोगे। जब तक बाराती पूरी तरह से गायब हो गए, जंगल में शांति का माहौल लौट आया। हवाओं में एक ताजगी थी और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट अब किसी भयावह ध्वनि की बजाय एक सुखद संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। आखिरकार वो रात खत्म हो गई। सूर्योदय की पहली किरण ने जंगल के अंधेरे को चीरते हुए वहां की भूतिया चुप को समाप्त कर दिया। रघु, देव और सतीश ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि अब जंगल पूरी तरह से सुरक्षित था और रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिल गई थी। हमने इसे कर दिखाया, रघु ने कहा। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि उन आत्माओं को भी मुक्ति दी। सतीश ने गंभीर होकर कहा, लेकिन हम कभी नहीं भूलेंगे कि इस जंगल की शांति की कीमत बहुत बड़ी थी। माधव काका ने सबकी तरफ देखा और कहा, तुम लोग सही हो। अब यहां हमेशा शांति रहेगी, लेकिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि जंगल की पुरानी कहानियां कभी नहीं मिटती। माधव काका, रघु, देव और सतीश घर लौट आए, लेकिन उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। वे जानते थे कि उनकी आंखों के सामने जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक अनकही कहानी थी जो उनके दिलों में हमेशा बनी रहेगी। जंगल की शांति अब फिर से कायम हो चुकी थी और भूतिया बारात अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई। आध्यात्मिक दुनिया का रहस्य कभी पूरी तरह से समझ नहीं आ सकता, पर जो इसे महसूस करता है वो जानता है कि सच्चाई हमेशा हमारी आत्मा में गहराई से बसी रहती है। माधव काका ने आखिरी बार कहा और फिर सब शांत हो गए। और अब वो मुस्कुराए, वक्त आ गया है जब हम इस काले धुंध को पूरी तरह भूलकर आगे बढ़े।